एक फ्रेशर क्यों इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज अ पार्ट 2, फ्रेशर का हाउ इज देयर माइंडसेट एंड देयर कम्युनिकेशन। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट, और हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट को और सीरीज को लेके, इंटरव्यू को लेके के टिप्स में हम बात करते हैं। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। आज बहुत बार ऐसा होता है कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो पहले से ही एक अपोलोजेटिक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि सॉरी, आई एम अ फ्रेशर। तो इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आप उनको ये बता रहे हो कि दैट आई एम अ फ्रेशर, और इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम हूँ, रेदर देन यू कैन जस्ट स्टडी समथिंग एंड थोड़ा स्किल्स आप अपने डेवलप करके आप उनको ये बता सकते हो कि दैट आई हैव गुड पोटेंशियल और मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो दैट सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ ठीक है, ये तो पहले से ही हारे हुए हमारे पास आए हैं। तो वी नीड टू फोर्स मोर ऑन योर पोटेंशियल। कॉन्फिडेंस एक होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। अगर आपने प्रिपेयर करा है कि आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कंपनी है, तो फॉर श्योर देन यू विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 2 हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैं बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होता है। इट्स गुड दैट ऑब्वियसली दैट इज दैट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो हमें सीखनी ही पड़ेगी किसी भी टाइम पे। अगर नहीं भी आती है अभी स्टार्टिंग में किसी को, तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाओगे। इट्स दैट द प्रॉब्लम इज द क्लैरिटी इज़ नॉट देयर। वन लाइन आंसर होता है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो व्हाट इज़ इन योर माइंड। अगर आपसे एक कोई सवाल पूछें तो आप सिर्फ एक लाइन आंसर में आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो हमें ये लर्न करना है, द स्टोरी टेलिंग शुड बी देयर। हमें जो भी मेरे दिमाग में है वो चीज़ मुझे कम्युनिकेट करनी है, तो दैट्स ओके, यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी ऑल्सो। लेकिन अगर इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इंग्लिश ही लैंग्वेज सिर्फ एक बड़ा बैरियर नहीं है। बैरियर बहुत हद तक हमारे माइंड का होता है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, विच इज़ अगेन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटरव्यू बिहेवियर। इंटरव्यू बिहेवियर क्या है? इट्स नॉट एन एग्जाम कि आपने कुछ आंसर याद किए, रटे और आप जाके वहाँ पर आंसर बताए उनको। तो वो प्रिपरेशन जो होती है वो उस तरीके की होती है। तो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मेमोराइज्ड आंसर हम दे देते हैं 3-4 लाइनें बोलने के बाद। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इंटरव्यूअर से, हम कोई एंथुजियाज्म नहीं दिखाते हैं। कंपनी जो है ना एक एनर्जी के लिए हायर करती है। काम ठीक है, अगर काम आपको, आप फ्रेशर हो, आपको ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको तो कंपनी को सिखाना ही पड़ेगा। तो आप उस टाइम का आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आप कितने एंथुसियास्टिक हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। आप 4 आंसर एकदम बिल्कुल याद करके रट के आप जाओगे और उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में आप जाके उनको बोल दोगे, तो इट शोज़ वेरी लो प्रोफाइल। तो वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। हमें वो उनको इम्प्रेस करने के लिए देयर शुड बी सम हाई एनर्जी, देयर शुड बी सम एंथुजियाज्म, कुछ इस तरीके का बात कि जो सामने वाले को लगे कि हाँ दैट वुड बी अ यूजफुल एसेट फॉर आवर कंपनी। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव और हम कैसे एक बेटर परफॉर्मर, बहुत ही शॉर्ट टिप्स में हम बात करेंगे कि हम कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।